गोपनीय बातें किसी को ना बताएं। नंबर 1, घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और विश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रकट होती है। नंबर 2, घर का सदस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपका विश्वास हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरा अलग अलग होते और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता। हालांकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता तो यह सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहे। नंबर 3, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताओगे तो यह लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपनी परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जा रही है, लेकिन ध्यान रखें अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें। नंबर 4, अपना अपमान। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसकी जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरी वंश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग से ज्यादा दिन तक नहीं पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को परिचित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपनी अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। नंबर 5, अपनी कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह यह मामले से इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे। यह आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब कहाँ कौन सी कमजोरी गोपनीय रखनी है। कमजोरी और योग्यता में फर्क करना भी सीखेंगे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।